Hey guys, this is उज्जवल कुमार सन एंड यू वाचिंग उज्जवल कुमार सन यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम बात करेंगे बेस्ट जॉब फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन इंडिया। राइट, कौन कौन से बेस्ट जॉब है उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज का वीडियो होगा, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या फिर मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। राइट, सो स्टिल इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन कंटिन्यू, बट जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे सेकंड ईयर में हैं, या जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा वीडियो, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन जॉब्स के रिलेटेड मैं इसमें डाल दूँगा आपके लिए। सो शुरू करते हैं वीडियो। जॉब्स हमारे पास देखिए, बता रहा हूँ, जब ये वर्ड आता है ना बेस्ट, तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बिना मेहनत करे हुए मुझे बेस्ट मिलेगा। अगर बेस्ट आपको चाहिए भैया, तो आपको यहाँ पर क्या देना होगा पहले बता देता हूँ मैं आपको। बेस्ट एफर्ट देना होगा, बिकॉज कंपटीशन का एरा है। आपको अगर बेस्ट चाहिए, बेस्ट एफर्ट डालना ही पड़ेगा। राइट, ये तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हमारे लाइफ का आजकल बन चुका है। लेकिन मैं जॉब्स की अगर बात करता हूँ तो दो जगह पर हमारे जॉब हैं, एक प्राइवेट है और एक गवर्नमेंट है। अगर प्राइवेट की बात करता हूँ, कैंपस प्लेसमेंट ऑफ कैंपस, लेकिन सच है मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट नहीं है मैकेनिकल वालों का, मैकेनिकल ब्रांच का। कुछ बाकी जैसे CSC का प्लेसमेंट है बहुत सारे कॉलेजेस में इंडिया में, अच्छा खासा प्लेसमेंट है, लेकिन कोर कंपनीज की बात करूंगा मैकेनिकल का बहुत कम है। राइट, इवन इस साल तो मुझे ऐसा है, मैं बोल नहीं सकता नाम इंस्टीट्यूट का, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसे इंस्टीट्यूट में भी प्लेसमेंट नहीं होता है क्या, ऐसे अच्छा इतना अच्छे से इंस्टीट्यूट। राइट, सो कैंपस प्लेसमेंट अगर आपका जॉब लगा तो आप एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो 3.6 से लेके 10 तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8 लाख 7 लाख ऐसे, 10 लाख मतलब क्या, थोड़ा एपिक हो गया। 4-5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। राइट, लेकिन आप अगर पढ़ाई करने वाले हैं, आप टेक इट ग्रांटेड मत लेना। जहाँ पे एडमिशन लोगे आप किसी खाली वेबसाइट या फिर कोई वीडियो देख के उस कॉलेज के बारे में मत जाओ। सीधा कॉलेज कैंपस में आपको जाना है, पता करना है करंट सिनेरियो के बारे में, और सिर्फ 3 चीज़ें पता करना है: कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चों का प्लेसमेंट लगा, और कितने कंपनीज आई थी, और उनके लिस्ट पता कर लो। और मैक्सिमम, और ये लास्ट बताया तो 4 चीज़ हो जाएगा, मैक्सिमम पैकेज कितना गया है मैकेनिकल का कोर कंपनी में, और मिनिमम कितना गया है। अगर इतना पता कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कॉलेज आपके लिए है या नहीं है, और उस ब्रांच का क्या स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको अच्छा लगा एडमिशन लो, नहीं अच्छा लगा तो और किसी कॉलेज में ट्राई करो। राइट, सो मेरे हिसाब से अप्रोच बेस्ट है। सो एक कैंपस प्लेसमेंट में जॉब लेना कंपैरेटिवली आसान है, और जो मैंने अब तक देखा 10-11 साल में, कि कैंपस प्लेसमेंट के जिनका जॉब लगता है इजी होता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली पहला। दूसरा, जो पैकेज लगता है वो भी ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू ऑफ कैंपस। अगर मैं बीटेक मैकेनिकल की बात करूँगा, बुरा मत मानना भाई, 8,000 से आजकल शुरू होता है नौकरी, 10,000 12,000 15,000, ये मैं देखा मैंने पूरा ऑल ओवर इंडिया में 10 12 15 ऐसे चल रहा है कार्रवाई। 20 किसी को मिल गया तो मान लो काफ़ी शानदार है। ऑफ कैंपस की बात कर रहा हूँ, एवरेज की बात कर रहा हूँ, जो मैंने देखा है अब तक। राइट, व्हाट आई एम सीइंग दिस डेज, दैट इज एक्चुअली आई एम शेयरिंग विथ यू। तो ऑफ कैंपस के जॉब लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। हालांकि लास्ट में आपको बताऊंगा अगर आपको बेस्ट चाहिए तो क्या करना चाहिए, दैट ऑल्सो आई विल शेयर विथ यू। राइट, चलिए मैं अगर बात करता हूँ गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट में हमारे पास मेजर 2 चीज़ें हैं। एक क्या है टेक्निकल सेक्टर, और एक क्या है नॉन टेक्निकल सेक्टर। जो मैं 10 साल से देख रहा हूँ, अगर आपको जॉब चाहिए गवर्नमेंट जॉब में, मतलब गवर्नमेंट जॉब पाना आपका कोर इंटेंशन है, तो मैं बोलता हूँ अगर आप बोलोगे आसानी मतलब थोड़ा सा कम कंपटीशन है, कौन सा सेक्टर है, मैं बोलूँगा भाई साहब नॉन टेक। थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा नॉन टेक में कम कंपटीशन है, भीड़ ज़्यादा है, लेकिन आप कंपटीशन आपको इतना नहीं लगेगा, बिकॉज बीटेक करके आप जाएंगे तो ऑलरेडी आपका जो माइंड है थोड़ा सा इम्प्रूव, मतलब थोड़ा अच्छा खासा लेवल का आप मेहनत करना सीख जाओगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पुटिंग एफर्ट। जो बीटेक करते हैं देखा गया है उनका माइंड थोड़ा मैच्योर होता है और वो मेहनत करना जानते हैं। और इसे बोला ना, आपको बेस्ट चाहिए ना भैया, बेस्ट चाहिए तो बेस्ट एफर्ट देना पड़ेगा आपको। बिना एफर्ट का बेस्ट कैसे मिलेगा, राइट? तो बेस्ट नहीं होगा बिना एफर्ट का, एज सिंपल एज दैट, जनरल सा कंसेप्ट है, राइट?
तो अगर नेट टेक की बात करेंगे तो मैक्सिमम लोग आजकल गेट का फॉर्म भरते हैं, लेकिन गेट के बारे में सच्चाई बहुतों को नहीं पता इसके बारे में। देखिए, अगर गेट का फॉर्म भरते हो जॉब पाने के लिए तो आपका रैंक 500 तक आना चाहिए, तब आपके पास चांस है जॉब लेने का। बिकॉज हमारे साथ कुछ काम करते हैं इनका रैंक अंडर 500 है, लगभग 1-2 को छोड़ के लगभग सबका नौकरी लग गया PSU में। सो गेट में अगर आपको जाना है तो 500 रैंक लाना होगा अंडर गेट में, रैंक, राइट, स्कोर नहीं, रैंक लाना होगा, तब आपको फ़ायदा है जॉब के लिए, जो मैंने देखा है, राइट। अच्छा, कभी भी 600 का फ़ायदा मिलता है, बट मैं बताऊंगा 500 रैंक लाओ तभी आप फ़ायदा पा सकते हो। अगर अंडर 100 लाते हो तो और फ़ायदा है, राइट। तो ये तो मतलब जनरल सी बता रहा हूँ, ये अप डाउन होता है, कभी 300 चाहिए, कभी 400, कभी 600 चला जाएगा, कभी 200 चला जाएगा, वो डिपेंड करेगा मार्केट सिचुएशन पर, कितने जॉब्स मार्केट में हैं, कितने कंपनीज हायर कर रहे हैं। बेसिकली गेट के थ्रू से कौन हायर करते हैं? PSUs। लेकिन ये जो कंपनीज हैं बता रहा हूँ, अब की बार वाइजैक कराने वाली है, कोल इंडिया करा चुकी है, सेल भी कराती है, आपका पहले कराती थी खुद, फिर गेट से लाना शुरू करा, फिर इंडिविजुअल करना शुरू कर दी। मतलब बहुत से PSUs बिना गेट, मतलब खुद का एग्जाम भी करवा के वो रिक्रूटमेंट करते हैं बिना गेट का, राइट। जैसे कोल इंडिया करवाई थी, अब की बार वाइजैक का होने वाला है, NLC का होने वाला है, राइट। तो गेट इज़ ए गुड बोल सकते हो अपॉर्चुनिटी है। तो लेकिन गेट का जो मैं बोलूँगा, गेट का प्रिपरेशन करने के लिए आपको 2-3 साल देना होगा। आप कॉलेज में तो प्रिपरेशन शुरू कर दिया अच्छे से, अंडर 500 रैंक लाओगे, काम बन जाएगा। लेकिन एक स्टेप तो है, दूसरा स्टेप आपको बताऊंगा जो यहाँ पर बेस्ट वाला चीज़ है, आपको बताऊंगा वो, लेकिन उसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज है, दोनों चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे आज, राइट। बट और एक चीज़, गेट में कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं? गेट में मैकेनिकल इंजीनियर फॉर्म भरते हैं, लगभग 2 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। 2 लाख में 500 रैंक आपको लाना है, समझ सकते हो, राइट। उसमें सब कोई हो जाएगा, IIT और NIT सब कोई होंगे। आप नाउ यू हैव टू डिसाइड, डरना नहीं है, क्या करना है? एफर्ट डालना है, दैट्स इट। ये बेस्ट एफर्ट डालना बहुत कम कोई चाहते हैं, सच यही है। जिस दिन आप सीख जाओगे बेस्ट एफर्ट डालना, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आएगा, बेस्ट रिजल्ट आएगा आपके इनपुट का, राइट। आप जैसे इनपुट डालोगे वैसे आप आउटपुट आएगा ना। हमारे बॉडी है, मैं खाना खाऊंगा नहीं 7 दिन तक, मैं बोलूँगा मोटा बन जाऊँ, कैसे बनूंगा भाई? इनपुट डालूंगा तब तो मोटा बनूंगा, राइट। चलिए, अब सेल, मैंने बोला PSUs बहुत सारे हैं जो क्या करते हैं, इंडिविजुअल अपने एग्जाम करवाते हैं, जैसे सेल है, वाइजैक है, CIL है, NLC है, आपकी बार करा, मतलब उस एग्ज़ाम होने वाले हैं आगे, राइट। उसके RRB JEE, इसका जो फॉर्म है, गेट का फॉर्म हर साल आता है, लेकिन कुछ एग्जाम से इनके फॉर्म हर साल नहीं आते हैं। ऐसे RRB JEE का फॉर्म हर साल नहीं आता है, SSCE का, राइट, इसका भी क्या फॉर्म नहीं आता RRB का। RRB JEE और RRB SSC का फॉर्म हर साल नहीं आता, 2-3 साल में इनके फॉर्म आते हैं। SSC JEE का फॉर्म हर साल आता है। TGC का, टेक्निकल ग्रेजुएट, ये डिफेंस का है, ये भी हर साल आता है। ISRO, DRDO, UP, CSC, ESC नॉट CSC, ये क्या है? UPSC, ESC, ये क्या बता रहा हूँ आपका, बेसिकली इनके लगभग हर साल आते हैं फॉर्म। इसके अलावा स्टेट लेवल टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, हर स्टेट का अलग अलग होता है, राइट। जितने स्टेट हैं UTs के भी होते होंगे, सबका अलग अलग होता है, उसका ही फॉर्म भर सकते हैं। जैसे वैकेंसी आएगा फॉर्म भर लेना, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो। जैसे UP का अलग आता है, झारखंड अलग आता है, उसके बाद DMRC का आता है, उसके बाद जो रेलवे मेट्रो बन रहे हैं उनके अलग आते हैं, उनके फॉर्म आते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट, नॉन टेक की बात करते हैं। नॉन टेक में RRB NTPC हर साल तो नहीं आता है, बट फिर भी अच्छा खासा वैकेंसी लेके आता है। उसके RRB का ALP है, अब अगर आप लोको पायलट जाना चाहते हो, फिर पायलट बनना चाहते हो ट्रेन पर, पैसा अच्छा है, राइट, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट। UPSC CSC कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया? IAS, उसके बाद आपका IRS, IPS, उसका IOFS, राइट। ये सारे बहुत सारे उसमें पोस्टें और होते हैं, तो इसके थ्रू से वो बनाया था। तो ये भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। इसका जो मतलब परसेंटेज, सक्सेस परसेंटेज है काफ़ी कम है, बिकॉज ये काफ़ी वन ऑफ द प्रेस्टिजियस पोस्ट है पूरे इंडिया का, राइट। उसके बाद IPS बैंकिंग में जाना है आपको, RBI बैंकिंग सेक्टर वाला बोल सकते हो, CDS, APCAT, ये भी अच्छा है आपको। डिफेंस के बाद, डिफेंस में ना तो आप इनके एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्या करते हैं, आपको जॉब मिल सकता है। इसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल PSC होते हैं, क्लरिकल लेवल के एग्जाम होते हैं, उनके अगर आपको जाना है उस सेक्टर में, PSC अच्छा है, राइट, उसमें जा सकते हैं आप, तो उनके फॉर्म निकलते हैं नॉन टेक में। तो आपको ये तो मैं आपको बता दिया, ओवरऑल बता दिया जॉब्स का। देखिए बता रहा हूँ, अब बात करते हैं क्या मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए। बाकी आपको मैं ओवरऑल बता चुका हूँ। देखिए, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, फिर बता रहा हूँ, पैसा है, पढ़ना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं,
कैसे करना है आपको बता देता हूँ। पहले 1 साल क्या करना है आपको, देखिए गवर्नमेंट जॉब निकालना है तो 1 साल में निकालना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, मैं एवरेज की बात करता हूँ, कोई निकाल लिया अच्छी बात है। कम से कम 2 से 3 साल लगेगा मिनिमम, जो बता रहा हूँ फिलहाल जो करेंसी 2 to 3 ईयर्स लगेगा। पहले साल क्या करो आप, सिर्फ बेसिक क्लियर करो और नोट्स बनाओ फिजिकल कोचिंग ज्वाइन करके। नेक्स्ट ईयर क्या करना है आपको, सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है और टेस्ट सीरीज देना है। और कुछ प्रॉब्लम आए तो यूट्यूब पर सर्च करो, टॉपिक इन जनरल मिल जाएगा आपको, उसको वीडियो देखो, एनफ है, राइट। काफ़ी मेरे बच्चे अब की बार काफ़ी अच्छे कर रहे हैं गेट में, 9 रैंक भी लाए बच्चा ने इस तरह का कंसेप्ट अप्लाई करके। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको टेस्ट सीरीज देना है, आपको प्रीवियस सॉल्व करना है, दैट्स इट। 3-4 जगह से टेस्ट सीरीज बाय करो और टेस्ट सीरीज दो घर बैठे, बस। ये कंसेप्ट अगर आपने अप्लाई कर लिया तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जाम्स क्रैक करने का, राइट। अच्छा, ये मैं आपको जो बताया। अच्छा, अब देखिए अगर मान लो आपके पास बोलोगे सर मेरे पास तो पैसा इतना खास नहीं है, मुझे फिर भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए लेकिन मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, मतलब कुछ कमाना ही भी है, तो क्या कर सकते हैं आप, जॉब के ट्राई करो, ट्राई फॉर गेटिंग जॉब, राइट। और प्लीज़ यार आप थोड़ा सा एफर्ट डालना जॉब लेने के लिए, बिकॉज जॉब लगना थोड़ा मुश्किल काम है, राइट। मुश्किल काम क्यों है, बिकॉज डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम बेसिकली है। होपफुली आफ्टर जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, मैं जब इस वीडियो को बना रहा हूँ, कोरोना के बाद होपफुली सारा रिजॉल्व हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो भगवान को लूँगा रिजॉल्व कर दो भाई, हमारे इंडिया को हमें आगे ले जाना है, राइट। तो क्या है बताना चाहूँगा मैं, आप किसी जॉब को ले लो, साथ में जो भी गवर्नमेंट जॉब को लगता है मुझे इसके ये मेरे लिए है, आप दूसरों को मत देखो, खुद को देखो, खुद का पोटेंशियल क्या है, उसके बाद लग जाओ। अगर मान लो आपको ये सब चीज़ पसंद नहीं है, मुझे शिव जी इनसे बेस्ट पैकेज नहीं मिलता है, आपको बता दूं। पैसा चाहिए ना तो उसको बिजनेस करना होगा या फिर मैनेजमेंट लाइन में जाना होगा या फिर अच्छे पोस्ट में जाना होगा। पीएसयूज में अच्छे पैसे हैं नो डाउट, लगभग मैक्सिमम पैकेज 20 लाख के आसपास का सीटीसी है। बाकी जितने भी जॉब आपको बताया मैंने सब में 70,000 80,000 मैक्सिमम पैकेज है स्टार्टिंग, राइट। मैं यहाँ बात करूँगा 25 लाख एवरेज सैलरी की बात करूँगा। हाउ टू गेट 25 lakhs एवरेज सैलरी, 1 महीने का नहीं 1 साल का, 1 महीने का नहीं मिलता है भाई इतना ऐसे भी नहीं, 1 साल में आपका 25 लाख का। मैं यहाँ पर ईयर लेता हूँ, तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था सर 25 लाख 1 महीने का, भाई इतना अगर मिल जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे मिलेगा। 1 दिन का मतलब लगभग 1,24 दिन के आसपास काम होता है, बाकी सब दिन छुट्टी होते हैं एवरेज लगाओगे, बिकॉज 52 वीक्स होते हैं, उनमें काफ़ी सारी छुट्टियाँ होते हैं, राइट। तरह तरह के हमारे कंट्री में कभी दिवाली है, कभी दिस है, कभी दैट है, छुट्टी चल रहा है। सो एवरेज सैलरी 25 लाख पर ईयर हमारे पास है, 25 लाख पर ईयर एवरेज बता रहा हूँ। क्या करना आपको बता देता हूँ। IIM में आपको एडमिशन लेना होगा, वहाँ से MBA करना होगा। आफ्टर दैट यू कैन एबल टू गेट 25 लाख एवरेज सैलरी। बेस्ट तरीका यही है 25 लाख सैलरी लेने का। बेस्ट चाहिए ना आपको तो बेस्ट एफर्ट डालो और IIM में जाओ MBA करने के लिए। जितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगता है भाई, 2 साल में 25 लाख के आसपास खर्चा है लगभग पढ़ाई का, 2 साल में MBA करने का IIM से। लेकिन इसका वर्थ देख रहे हो, 25 लाख खर्चा कर रहे हो, 25 लाख 1 साल में आपका CTC निकल के आ जाएगा। 10 साल नौकरी करोगे क्या होगा सोचो, करोड़ों का मालिक बन जाओगे आप, प्योर आपके पास होगा। बेस्ट चाहिए ना आपको तो बेस्ट एफर्ट डालो। यहाँ से आप कर सकते हैं MBA, कैट का प्रिपरेशन करिए आप, स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर कैट, और डोंट टेक इट ग्रांटेड कि हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, बिकॉज बेस्ट चीज़ है ये इंडिया का। बिकॉज जितने भी IIT से पढ़ते हैं ना वो सारे कैट का प्रिपरेशन करते हैं मैक्सिमम लोग, और IIM से MBA करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो मानते हैं MTech IIT से बेटर है, वो मानते हैं। बिकॉज कुछ मेरे नोन हैं, वो बोलते हैं कि IIT से बेटर है MTech करना कि हम IIM से MBA कर लें। दोज गाइज बिलीव दैट, और सही में है। और अगर आपको मान लो इस सेक्टर में आपको मतलब इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे MBA नहीं करना है, मार्केटिंग में जाना नहीं है, मुझे मैनेजमेंट जाना नहीं है, मुझे टेक्निकल में ही रहना है, बहुत सारे का होता है, नो डाउट इन दैट। सो मैं बोलूँगा आप क्या करिए, MTech करिए टॉप IIT से, गेट के थ्रू से, अंडर 700-800 रैंक ले आओ, एडमिशन मिल जाएगा। IIT बॉम्बे, IIT टॉप बता देता हूँ, IIT बॉम्बे है, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, इसके बाद IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, ISC बेंगलोर, राइट, और RK रुड़की को ले सकते हो। ये सारे टॉप IITs हैं बेसिकली, आप इनसे क्या कर सकते हैं, आप इनसे MTech कर सकते हैं आपके डिज़ायर ब्रांच में, होपफुली आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा, राइट। सो ये तरीका था जो बताया आपको मैंने, इनसे आप क्या कर सकते हैं, आपके काफ़ी अच्छा मतलब कैरियर बन सकता है अगर आप उसको फॉलो करेंगे। नो डाउट इनमें एफर्ट लगेगा तभी तो बेस्ट है, राइट। तो आपको चूज़ करना है अब क्या आपके लिए बेस्ट है, आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए।
based on that you have to choose, and I hope so you have got something from this video, and thank you very much for watching. लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ, और क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंजॉय करें लाइफ को। कोई क्वेश्चन है आप नीचे पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।